हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा को दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु जी माता जी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम यादव माता जी। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, नरसिंह आरती बोलिएगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंह, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिनी हिरण्यकश्यपु पूर्वक्षः शीलटंक नखालाय इत नरसिंह प्रतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह आदि शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नाखा अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकश्यप तनुभृंगार केशवधृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नाखा अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगार केशवधृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय शीला प्रभुपाद 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 जय शीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी माता जी, नाम कृष्णा अपराध। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सही वैष्णव जी।
भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभक्तों की निंदा करना। सेकंड, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नौवां, व्यक्ति को हरिनाम के महिमा का उपदेश करना। 10वां है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि प्रेम स्वीकृत हो जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। कृष्ण ते भाव शब्द दंडवत प्रणाम कृष्ण जी। माता जी उनके बारे में बताएंगे। जी प्रिय जी। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कल गुरु जी तीसरे अध्याय का 28 श्लोक गुरु जी ने पहला क्वेश्चन बताया कि परम सत्य को कैसे जाना जा सकता है या परम सत्य के विधियां बताए। तो गुरु जी ने पहले क्वेश्चन पूछे तो बहुत सब लोग ने मतलब कुछ ना कुछ बताया, तो उसमें गुरु जी फिर बोले कि मतलब फिर गुरु जी आंसर बताए। परम सत्य को समझने के लिए 3 स्तर होते हैं और या 3 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। पहला स्तर है ब्रह्म साक्षात्कार, दूसरा परमात्मा साक्षात्कार, तीसरा भगवान साक्षात्कार जिसे वैष्णव कहते हैं। यह परम सत्य को समझने के लिए ब्रह्म साक्षात्कारी ब्राह्मण भगवान की पूजा निराकार रूप में करते हैं, स्वरूप में करते हैं। और जो परमात्मा साक्षात्कारी होते हैं वो परमात्मा हमारे भीतर होते हैं। फिर गुरुजी बोलते हैं कि मतलब हम परमात्मा को अपने अंदर महसूस करते हैं कि नहीं। तो मतलब किसी ने कुछ आंसर नहीं दिया, तो फिर गुरुजी बोलते कि जैसे हमारे पेट में गुड़गुड़ होता है तो वो चीज हम समझते हैं, लेकिन परमात्मा हमारे अंदर है वो चीज हम नहीं महसूस कर पाते हैं। फिर गुरुजी बोलते हैं कि परमात्मा जो ध्यान और लोग ध्यानी योगी होते हैं वो क्या करते हैं। परमात्मा के जो ध्यानी योगी होते हैं वो परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, तो उसे अष्टांग योगी कहते हैं। वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। और जो परमात्मा साक्षात्कार ब्राह्मण के अष्टांग योगी या ध्यान योगी कहते हैं इसे। फिर तीसरा होता है जो साक्षात भगवान साक्षात्कारी, वे आप सभी लोग हैं जो हमारे ग्रुप में आते हैं, जो हम भगवान की कथा सुनते हैं, उनकी भजन करते हैं, वो भगवान साक्षात्कारी होते हैं। फिर गुरुजी बोलते हैं तत्वित तू महाबाहु। ये गुरुजी बताते हैं ये बहुत सुंदर शब्द है, मतलब कोई अपने घर में बच्चों का नाम रखने के लिए तत्व। फिर भगवान कहते हैं 2 प्रकार के कर्म होते हैं, भक्ति में कर्म और सकाम कर्म। सकाम कर्म होते हैं जो हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं और हम फल की इच्छा रखते हैं, वो सकाम कर्म होता है। और भक्ति में कर्म होता है जो गुरु की इच्छा से चलना होता है, उसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, तो वह सकाम कर्म होता है। क्योंकि भक्ति में कर्म में कभी भी हमारी इच्छा नहीं होती, उसमें गुरु की इच्छा का पालन करना पड़ता है। तो गुरु जी हमें ये सब बताते हैं कि भक्ति में कर्म हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करना चाहिए, वहां पे गुरु की इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ता है। फिर गुरु जी बोलते कि हमें दूसरों की इच्छा के अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य करते हैं तो वो व्यक्ति स्वर्ग लोक में जाता है, और अगर व्यक्ति भगवान गुरु की इच्छा के अनुसार कर्म करता है तो वो भक्ति में कर्म कहलाता है। फिर गुरु जी इसमें क्वेश्चन देते हैं भक्ति कर्म और सकाम कर्म के ऊपर। तो भक्त है, फिर सुषमा गौराई माता जी आंसर बताती है, मतलब और माता गुरु जी क्वेश्चन 1-2 माता जी लोग से पूछते हैं, जो सब लोग अपने गुरु जी बोलते हैं अपने मन से आप लिखिए भक्ति में कर्म और सकाम कर्म के बारे में।
फिर उसके बाद फिर गुरुजी बोलते हैं कि जो भक्त है वो जानता है कि उसको अपनी इंद्रियों को कैसे उसको अपनी इंद्रियों को इंद्र तृप्ति में नहीं लगाना रहता है, क्योंकि वो जो भक्ति में, क्योंकि वो मुझे भक्ति करना है, अगर वो उसको फॉलो नहीं करता, अगर वो सकाम कर्म को फॉलो करेगा तो वह भक्ति से दूर हो जाएगा। इसके लिए वो मुझे क्षमा करना, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम, शब्दों में गलतियां हो रही है। फिर बोल रहे हैं वो दिया हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आने से पहले हम सब अज्ञान होते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा रहता है, अज्ञान होना या ज्ञानी होना। तो गुरुजी इस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें अज्ञान होना क्यों अच्छा लगता है। फिर किसी ने मतलब आंसर नहीं दिया। फिर गुरुजी बताते हैं कि अज्ञान में जीना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसको पता नहीं रहता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इसके लिए उसको लगता है कि वह जो कर रहा है वो सही कर रहा है। ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत है, हमारे आसपास के लोग, बहुत लोग। हम हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, माला करते हैं, तो हमें रोकते और टोकते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमारी अभी जिंदगी हमें क्यों मिला है कि हमें मजा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, गार्डन में मतलब से यहाँ वहाँ घूमने के लिए, तो हम ये माले में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर एक भक्त फिर बोलते हैं आप तो हमेशा दुखी रहते हो, कभी चेहरे पे स्माइल नहीं और कभी दिखते ही नहीं हो। लेकिन फिर गुरुजी बताते हैं कि एक भक्त है वो हमेशा हंसता रहता है। वो जानता है कि वह भगवान का अंश है, वो उसका स्थान भौतिक सृष्टियों में नहीं होना चाहिए। वो भौतिक चीजों में अपना इतना ध्यान नहीं रखता है। फिर इसके लिए जो भक्ति करता है वह डिप्रेशन में नहीं जाता और ना तो एग्जाइटी में जाता है। उसको पता होता है कि वह सही है, कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर वह गलत रास्ते पे चला भी जाता है तो उसको पता चल जाता है कि यह चीज मुझे कभी सुखी नहीं बनाएगा। इसके लिए वो वहां उधर कभी नहीं जाएगा। और गीता में मैं बार बार सुना हूं कि अगर मैं इधर उधर जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वो कभी भी उधर नहीं जाता है। अगर हमारे इच्छा करती भी है कि उधर जाओ, लेकिन हमारा मन हमें गलत मतलब रोकता है कि नहीं, हमें वहां नहीं जाना है। फिर गुरुजी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमारा इच्छा करता है और हम गलत रास्ते चले जाते तो क्या। फिर मोहित प्रभु जी उस पे आंसर बताते हैं, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि उन्होंने जब भक्ति से चले गए थे फिर मतलब उनको क्या एक्सपीरियंस मिला था। फिर गुरुजी हमें बताते हैं कि एक भक्त है जो गीता क्लास सुना है, वह मजा मस्ती नहीं कर सकता है। हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। जो राम का नाम ले रहा है और अनेक संप्रदाय है उनका भी आदर करना चाहिए। हमें कभी भी किसी का मतलब अनादर नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम उस पर अपराध कर बैठते हैं। फिर गुरुजी बताते हैं देहात्म बुद्धि क्या है। देहात्म बुद्धि मतलब जो इसमें मतलब लोग अपने साथ साथ दूसरों की भी मतलब हमारे साथ कुछ चीज नुकसान हुआ है तो वह दूसरों का नुकसान क्यों नहीं हुआ है, मतलब हमारा नुकसान हुआ है तो उसका भी नुकसान होना चाहिए। फिर गुरुजी इस पे एक उदाहरण देते हैं कि एक स्त्री है, मतलब उसका बच्चा खेल रहा है, मतलब पड़ोस का भी बच्चा खेल रहा है, तो उसके बच्चे को घाव लग जाता है तो वो बोलता है कि उस बच्चे को घाव क्यों नहीं लगा, मेरे बच्चे को ही घाव क्यों लगा। तो वो अपने बच्चे से क्वेश्चन करती है। तो मतलब ये देहात्म बुद्धि होता है कि हमारा नुकसान हुआ तो उसका भी नुकसान होना चाहिए। फिर गुरुजी बताते हैं कि जैसे 22 जनवरी को प्रभु रामचंद्र जी का इंटोलेशन अयोध्या में हो रहा था। उस दिन बांग्लादेश में कई मंदिर, इस्कॉन के मंदिरों के ऊपर हमला हुआ था, पूरा तोड़ दिया था और बहुत भक्त घायल भी हो गए थे। इसलिए सबसे दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध ये होता है कि धर्म, कोई भी चीज छोटा या बड़ा हो, धर्म के ऊपर ही ज्यादा लोग वो क्या मुद्दा उठाते हैं कि ये धर्म में ऐसा हुआ, वो धर्म में ऐसा हुआ। तो फिर गुरुजी हमें एक राधानाथ स्वामी महाराज का एक स्टेटमेंट बताते हैं जो बार बार हमें वो याद दिलाते रहते हैं हर चीजों कि इस संसार की वस्तु या व्यक्ति में जितना भी मन लगाएंगे वह वस्तु और वही व्यक्ति भविष्य में हमें बहुत दर्द देगा, और इतना दर्द देगा कि उसकी कोई गिनती नहीं होगी। इसके लिए हमें भौतिक वस्तुओं में या
मतलब भौतिक वस्तु या व्यक्ति में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। हमें अपना मन उस चीजों में लगाना चाहिए जहाँ जो भक्ति से रिलेटेड हो और भक्तों के संग से हो। फिर गुरुजी से क्वेश्चन करते हैं कि भक्त भौतिक बंधनों से विचलित क्यों नहीं होता है। फिर आंसर बताते हैं गुरुजी कि भक्त जानता है कि भौतिक दशा, सॉरी मुझसे गलती हुई, भौतिक दशा, भक्त जानता है कि भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, वह मेरे नियंत्रण में नहीं है। अगर वह विचलित भी होता है तो वह भगवान की कृपा मानकर चलता है। फिर गुरुजी इस पे नारद जी का उदाहरण देते हैं। नारद मुनि जी जब छोटे थे तो उनकी माँ मर गई थी, तो फिर नारद मुनि जी भगवान के ऊपर ब्लेम नहीं करते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ये किया क्या, क्योंकि नारद मुनि जी अपनी माँ के साथ बहुत आसक्त थे, तो वो भगवान की कृपा मानते हैं कि मेरी आसक्ति भगवान ने छुड़ा दिया। फिर इस पे दूसरा क्वेश्चन गुरुजी बताते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा बीमारी क्या है। तो इस संसार के में सबसे बड़ी बीमारी है कि अज्ञान, यह सबसे बड़ा बीमारी है। फिर हमारा अज्ञान तब खत्म होता है जब हम आध्यात्मिक गुरु से मिलते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर गुरुजी क्वेश्चन करते हैं कि यह मोहग्रस्त होने के श्रृंखला अपने अनुभव से क्यों नहीं सीख पाते हैं। फिर गुरुजी मतलब सब लोग को अपने मन से लिखने को बोलते हैं। फिर जैसे किसी घर में अगर कोई ऑफ हो गया है तो मतलब वो टीवी लगाने के लिए इंजॉयमेंट करने के लिए बोलते, जैसे जो यंग लड़के रहते या तो वो बोलते कि वो मर गए हैं तो हम अपनी आसक्तियों को क्यों छुपाएं, हमारा अभी तो एंजॉय करने का मन है, तो वो लोग नहीं रुकते, 1 या 2 दिन वो करते हैं फिर शायद फिर उस चीजों को भूल जाते हैं। फिर भौतिक कार्यों में व्यक्ति भौतिक कार्यों से व्यक्ति क्यों आसक्त हो जाते हैं। फिर इसमें 2 पॉइंट गुरुजी लिखवाते हैं, क्योंकि उसे उसमें अज्ञान छुपा होता है और इसमें 3 गुणों का प्रभाव होता है। रजोगुण और तमोगुण यह भाव का बंधन है और सतोगुण यह मुक्ति का कारण है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना ही लिखा था, क्षमा कीजिए मुझसे बहुत गलती हुआ है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर होता है। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। विषय भक्त का चुनाव। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मुझे दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरुजी से कृष्ण गुरु नाम सभी भक्तों को गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ नहीं ठीक है, इसको रख देता हूँ मैं इसे। हरे कृष्ण। भगवत गीता पढ़ा। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम गुरु। नहीं क्यों दो इसमें कैसे रहोगे? नहीं आ जाएगा। मैं तो ऐसे ही लेता हूँ क्लास। हाँ हमारा क्या यहाँ आएगा बिल्कुल। ये बोल लगता है पर ओके जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आवाज मेरा सुनाई दे रहा है अशोक चावला प्रभु? जी गुरुजी, जय गुरुजी। आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी। मैं पैसे नहीं लगाना किसी बच्चे को। कार से तो यहाँ पर होमवर्क कर तो आया है, होमवर्क कर ले करके। तो 5 बजे क्लास है, उनके जी, साथ हरे कृष्ण। तो कौन सा श्लोक शुरू था अशोक चावला प्रभु? 30वां करना है गुरुजी, 30 शुरू करना है, 30वां। बाप रे, 30वां। दिल्ली में बैठ रहा है तू। तो ऑफिस में किसे आ गया? मेरे ऑफिस में सब लोग देख ही लेना। तो आपके ऑफिस में आपके ऑफिस रूम मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्त अध्यात्म चेतसा मीनाक्षी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। तो हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझसे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावा के बिना और आलस्य रहित होकर युद्ध करो। तो वे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, तीसरे अध्याय का। तो कितनी चीजें करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, लिखिए, सब लोग लिखिए इसको कि भगवान क्या क्या करने के लिए कह रहे हैं। नंबर 1, सारे कार्यों को मुझे समर्पित करना है। सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करना है। कैसे करना है? नंबर 1 लिखिए, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर। पूर्ण ज्ञान, कौन बताएगा पूर्ण ज्ञान मतलब क्या है? फिंगर को रेस कीजिए। पूर्ण ज्ञान मतलब क्या, बताइए। ये पूर्ण ज्ञान किसे कहेंगे? जी, आशा सोमानी। पूर्ण ज्ञान किसे कहेंगे? जी, रूबी कुमारी। जी हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पूर्ण ज्ञान मतलब भगवान को जानना ही पूर्ण ज्ञान है। हाँ तुमने तुम आपकी जगह उसको यहाँ पे सोने का जगह कुमार। कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम, श्री भक्त को दंड प्रणाम। तो जो पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि श्री कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है और वही सब कारण ही पूर्ण ज्ञान। कृष्ण दंड प्रणाम। ओके, सब लोग लिखिए, थोड़ा सा अलग अलग उत्तर दे रहे सब लोग। फिंगर को ये क्या बोलते हैं उसको, ब्रैकेट में लिखिए। पूर्ण ज्ञान मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और ये प्रकृति क्या है, इसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है। सच्ची बात है। ठीक है, लिख लिया सबने? अगला पॉइंट लिखिए कि लाभ की आकांक्षा से रहित। कौन बताएगा इसका अर्थ क्या है? लाभ की आकांक्षा से रहित होकर। लाभ की आकांक्षा से रहित होकर। जी, आरती सिन्हा बताओ। दंडवत प्रणाम गुरु जी।
गुरुजी मैं बच्चे के पास थी, सुन नहीं पाई मैं। बच्चे के पास थे। ओके, नेक्स्ट। हाँ, धर्मराज गिमरे प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। लाभ की आकांक्षा रहित मतलब कोई भी काम करते हैं तो हम लोग लाभ की आकांक्षा रखते हैं, उसको आकांक्षा रहित करना चाहिए। मुख्य आकांक्षा से रहित मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लाभ की आकांक्षा नहीं करना चाहिए। हाँ, लाभ की अपेक्षा नहीं करना चाहिए जी। दूसरा पॉइंट लिखिए, लाभ की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, ब्रैकेट लिखिए। तीसरा लिखिए, नंबर 3, स्वामित्व के किसी दावे के बिना। 4 बजे उठा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। स्वामित्व के पहले किसी दावे के बिना। स्वामित्व के किसी दावे के बिना। और जब बताता है कि तो क्या आप बोल दीजिएगा तो इसका अर्थ क्या है कि मैं मालिक नहीं हूं, मैं सेवक हूं। ब्रैकेट में लिखिए, मैं मालिक नहीं हूं, मैं सेवक हूं। और चौथा क्या है? चौथा है आलस्य रहित। आलस्य रहित होकर युद्ध करो जी। आलस्य रहित जी। हमको समझ चाहिए। तो 4 पॉइंट हमने लिखे, बताओ। हाँ, ऋतुपूर्णा क्या लिखा है? हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी सॉरी, अभी खाता लेने के लिए जा रही हूँ, बेटी को पकड़ा है, उसको सुला दूंगी। सॉरी गुरुजी। रेखा भंडारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करना है, पहला पॉइंट। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, इसमें आप 3 पॉइंट बताते हो, मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और प्रकृति क्या है। मतलब मैं आत्मा हूँ और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और प्रकृति माया है, ये लिखा मैंने। और दूसरा पॉइंट है लाभ की आकांक्षा से रहित, मतलब ब्रैकेट में आप लिखवाते हैं कि लाभ की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तीसरा, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, मतलब यही कि मैं मालिक नहीं हूँ, सेवक हूँ। चौथा, आलस्य रहित होकर युद्ध करना। तो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दें। अगर हम रोज का हमारा काम करते हैं तो हम ये सब पॉइंट को लेकर कैसे कर सकते हैं? कौन मुझे बताएगा इसका प्रैक्टिकल नमूना? जी, फिंगर को रेज कीजिए। प्रैक्टिकल इन 4 चीजों को लेके कोई भी काम ले लो आप अपना। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सब लोग लिखिए। सारे कार्यों को मुझ पे समर्पित करना है। तो अभी मान लो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल यही है कि ऑफिस जाना सबको लोग। ऑफिस जा रहा हूँ मुझे, तो मुझे क्या कौन सा ज्ञान होना चाहिए? पहले तो मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है। उसको ये उसका प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग है। सेकेंडरी अंडरस्टैंडिंग क्या है? मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ, मेरा ये रोल है, मैनेजर है, प्यून है, क्लर्क है। तो पूर्ण ज्ञान क्या है? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है जो भी यहाँ पर बस चल रहा है, ट्रेन चल रहा है या फिर रिक्शा चल रही है, ये प्रकृति है।
जो मुझे सहायता कर रही है ऑफिस पहुंचने के लिए। ठीक है, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूं तो मुझे कैसे काम करना चाहिए? तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? लाभ की आकांक्षा से रहित। मतलब क्या? फायदा हो नुकसान हो, मुझे उसकी पड़ी है, हमें तो पड़ी है, इसके लिए हम दुखी होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं लाभ की आकांक्षा से रहित। और तीसरा है स्वामित्व के किसी दावे के बिना। मतलब मैं मालिक नहीं हूं, मैं नौकर हूं, ये भी समझना चाहिए। और चौथा है आलसी नहीं होना चाहिए। तो काम तो हमको करना ही है, इस संसार में आए हैं, तो जितना हम आलसी होते हैं अपने जीवन में, उतना मन ज्यादा हमको तकलीफ देता है। कितने लोगों का ये अनुभव है? जितना हम आलसी होते हैं उतना मन हमको ज्यादा तकलीफ देता है, इतना टॉर्चर करता है कि लगता है अभी मैं कहाँ जाऊं और क्या ना करूं। फिर मोबाइल हाथ में लेते हैं या फिर कई अन्य चीजों में अपना मन लगाते हैं। होता है ऐसे आलस्य। ओके, तात्पर्य में जी ओके, अशोक चावला को इसका तात्पर्य पढ़िए, 5-6 लाइन पढ़िए पहले। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्ट करता है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव का स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने को का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों। यहाँ पर रुक जाइए। ओके, क्या हमने पिछले श्लोक का तात्पर्य पूरा कवर किया था या आधा किया था? किसी को याद है? हो गया गुरु जी, हो गया था ना, पूरा हो गया। ठीक है, तो तात्पर्य हम लेते हैं अभी। यह श्लोक गीता के प्रयोजन को स्पष्टतः इंगित करने वाला है। तीसरे अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है जो अभी हम ले रहे हैं। तो भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वधर्म का अर्थ क्या है? देखिए, जब धर्म की बात होती है तो आप ऐसा मत सोचिए कि धर्म एक संकुचित शब्द है। धर्म है बहुत, क्या बोलते हैं उसको, डायनेमिक, या फिर बहुत बड़ा शब्द है वो धर्म। मतलब उसके कई सारे प्रकार होते हैं। पहला होता है वर्णाश्रम धर्म, जो हमारे पारिवारिक कर्तव्य है, और दूसरा है आत्मा होने के नाते मेरा असली धर्म क्या है। इसलिए स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। अगर हम कृष्ण भावना भावित है तो इस संसार की हर एक वस्तु, हर एक शब्द, हर एक कार्य हमें संतुष्टि प्रदान करेगा। और अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं है तो इस संसार का हर एक कार्य, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति मुझे केवल 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 और दर्द देगा। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के लिए पूर्णतया कृष्ण भावना में होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तो आदेश ऐसा मत सोचिए कि आसान होते हैं, फॉलो करने में आदेश कठिन होते हैं।
जैसे शीला प्रभुपाद जी को जो आज्ञा मिली थी अपने गुरु से अमेरिका में जाओ, तो प्रभुपाद के पास पासपोर्ट था उस समय? सेम चला है। नहीं था। प्रभुपाद के पास वीजा था? नहीं था। प्रभुपाद के उस समय 2 बच्चे थे। प्रभुपाद बहुत यंग थे। तो ऐसा लग रहा था कि यह आदेश कैसे फॉलो करूं मैं इसको? मैंने एक ना मैनुअली चलाया। तो मैं देखती हूँ पहले 165 कुछ कठिनाई उपस्थित होती है, क्योंकि मेरे को लगा कि ये क्यों फॉरेन की आ रहा है। लेकिन तो कृष्ण के ऊपर आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही जीव की स्वाभाविक स्थिति है। इधर से रन हुआ है तो ये नल नल आ रहा होगा। तो मेरे को जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। कौन बताएगा क्यों? फिंगर के रेस कीजिए। एपिसोड तो चलाया था कि देखने के लिए कि फॉरेन की क्यों आ रहा है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं तो मैं हो डिलीट सकता। फ्रॉम लिखिए इस प्रश्न को और फिंगर को रेस कीजिए। सारा तो थोड़ी डिलीट होगा जी हाँ बोलिए अशोक चावला। भगवान की स्वीकृति जरूरी है। अगर उनकी स्वीकृति से हम कार्य करने की कोशिश करेंगे तो वो कार्य कभी पूरा हो नहीं सकता, सफल होगा चाहे हम जितने मर्जी प्रयास कर लें। ओके तो धन्यवाद। नेक्स्ट अंजलि सिंह। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी सुबह ही आपने बताया था कि जो मनुष्य जब तक भगवान में मन नहीं लगाएगा तब तक जो है सुखी नहीं हो सकता। और एक चीज और है कि आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है, लेकिन भौतिक चीजें सब ये जो है भौतिक चीजें जो है वो आध्यात्मिक नहीं है, इसके लिए वो मतलब सुखी नहीं रह सकता है। ये मैंने ना एक इंसर्ट यहाँ से चलाया, मेरे को लगा था कि तो पूर्ण फॉरेन की क्यों दे रहा है, तो वो हरे इंसर्ट कृष्ण पूरा गुरुजी, का पूरा दंडवत ब्रेक प्रणाम। कर रहा था। सभी भक्तों को तो दंडवत फिर प्रणाम। मैंने जब बाद में गुरुजी, देखा जो तो आत्मा देखा का कि प्रकृत जो खाना है वो आध्यात्मिक भगवान की कनेक्टेड है, कथा, इसलिए और ये फॉरेन जो की कुछ संसार लगाया है, था। भौतिक तो संसार, ये एक भगवान सेट का में ये मैंने जो 4 मिल अंधकार जाता है, तो वही संसार मिल है। जाता है जो और कि आपने मैंने आज सुबह एडमिट किया यही है। बताए थे। ये और इसको छोड़ इसको दीजिए, बाद में भगवान को देखिए, छोड़कर बाकी हम आपका जो भी कार्य आता होगा। करेंगे, बस मैंने एक ही इंसर्ट वो चलाया सब था, में हमको बाकी सुखी मैं हम बाद में सुखी कोई नहीं हो वीडियो सकते नहीं हैं, लगाई था। क्योंकि भगवान ही व्यक्ति और आत्मा का ये लक्ष्य है और उसका गंतव्य स्थान है। गुरुजी, हरे कृष्ण। समझ में नहीं आया। ओके सब लोग इसका उत्तर लिखिए कि भगवान के सहयोग के बिना सुखी क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि जीव की एक स्वाभाविक स्थिति है कि वो भगवान की इच्छाओं को अधीन रहे। ये इसका उत्तर है। इसी श्लोक इसी इसमें है आगे। आप वो पढ़े नहीं होंगे, उसी में लिखा है देखो। क्योंकि हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है, हम भगवान के अधीन रहे। ये हमारा नेचुरल कंडीशन है, नेचुरल। लेकिन अभी वो क्या हुआ है, अभी वो अननेचुरल हुआ है। कोई भी चीज करते हैं तो हम भगवान को लिए हाथ तो जरूर जोड़ते हैं, लेकिन ज्यादा समय कहाँ बिताते हैं, उस कार्य को पूरा करने में हम बहुत समय बिताते हैं। ठीक है, तो भगवान की इच्छाओं के अधीन रहना यह हमारी स्थिति है। ठीक है, और मैं फिर ये चलाती हूँ, पहले एक बार कॉल करती हूँ। ठीक है। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। तो कृष्ण को अर्जुन ने गुरु के रूप में स्वीकार किया था और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दे रहे थे। जब गुरु से कोई आदेश आता है, चाहे वो आपको समझे ना समझे, अगर मान लो अर्जुन ये गौतम बुद्ध का फॉलोअर होता, मान लो, है ना, अहिंसावादी, और अगर उसके गुरु अगर कृष्ण होते जो उनको कह रहे युद्ध करो, तो उसके सामने तो बड़ी चुनौती होती थी फिर। बराबर है, क्योंकि कोई भी गुरु ये बोल सकता है तुम युद्ध करो, लड़ाई करो, मारो, खून करो, किसी का हत्या करो। यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी, और धर्म की स्थापना है तो खून खराबा होता है।
द्रौपदी के, जब द्रौपदी सैरेंद्री करके विराट देश में रह रही थी, को याद होगा प्रसंग, जब कीचक उसके पास जाकर कहता है तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तो और मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ या जो भी है, तो सैरेंद्री है वो पहले युधिष्ठिर महाराज के पास जाती है, कहती है कि कीचक है मेरे ऊपर गलत नजर देख रहा है, आप कीजिए, आप मेरे पति हो। युधिष्ठिर कहता है देखो सैरेंद्री, चुप रहो, अभी हम अज्ञातवास में है। सैरेंद्री बोले कि ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे चुप रहूं? तो यहाँ पर सवाल तो मेरे चरित्र के ऊपर आ रहा है, कोई उंगली उठा रहा है, आप मेरे पति हो और चुप बैठने के लिए बोल रहे। फिर सैरेंद्री कहाँ गई? भीम के पास गई। भीम को कहा कि ये कीचक है, ये मेरे ऊपर गलत नजर रख रहा है, आप कुछ कीजिए। तो भीम ने कहा, बड़े भैया ने क्या कहा? बड़े भाई बोले चुप रहो। चुप रहो? ये कैसे चुप रहे? तो भीम ने कहा कि मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगा। तो इस तरीके से वो द्रौपदी को कहते उसको नृत्यशाला में रात को बुलाओ, वहां पर ही हम उसको मार देंगे। हिंसा है ना? कहने का मैं ये उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि अहिंसा है ना, युद्ध नहीं करना चाहिए, शांत रहो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहां पर गलत चीजें हो रही है, खून खराबा जरूरी है, करना चाहिए। तो भीम और युधिष्ठिर दोनों भाई थे, दोनों भगवान के भक्त है, लेकिन दोनों का स्वभाव और सोच अलग है। तो भगवान के भक्त है, हो सकते हैं, लेकिन सोच अलग हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये भक्त ऐसा ही है तो मैं भी ऐसे ही रहूंगा, ऐसा नहीं होता है। किसी भक्त को मंदिर में प्रवचन सुनना अच्छा लगता होगा, या किसी फिर भक्त को मंदिर में बर्तन धोना भगवान के अच्छे लगता होगा। दोनों भक्त है, लेकिन दोनों का पसंद नापसंद अलग है। ठीक है, तो मैं उदाहरण आपको क्यों दिया, ये कौन बताएगा? ये उदाहरण देने का कारण क्या था? मुझे फिंगर को रेज कीजिए, क्या कारण था जो मैंने उदाहरण दिया? बाप, कारण था जी। अरुणा यादव, क्या कारण था बताए? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी आप मैं ये समझी कि हमें किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे वो भक्त माला करता है या ना करता, लेकिन वो सेवा भाव से। गुरुजी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा करना। गुरुजी आप मतलब इसके लिए बता रहे हैं कि हमें किसी भी भक्त का मतलब पता है कि एक प्रवचन सुनना उनको पसंद है, एक मंदिर में सेवा करना पसंद है, और शायद हमें दोनों जन का सम्मान करना चाहिए या फिर अपराध नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये उदाहरण क्यों दिया है, अच्छा हो गया मैं बताया। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है, कभी कभी धर्म का पालन करने के लिए हिंसा जरूरी होती है, तो ये समझाने के लिए मैं उदाहरण दिया था ये। क्योंकि अगर गुरु शिष्य को कहे कि तुम बॉर्डर में जाओ और लड़ाई करो, या फिर किसी दुश्मन को मार डालो, तो आप क्या बोलोगे? मैं तो मंदिर क्यों आया था? माला करने के लिए आया था। परम पूज्य राधानाथ महाराज को भी जब सेवा में है ना, पहली सेवा उनको कौन सी मिली थी? पहली सेवा मिली थी उनको कि घास तोड़ने की सेवा मिली थी। दूसरी सेवा कौन सी मिली थी उनको? बंदूक लेकर कुत्ते को मारने की सेवा। क्या लगता है अभी? तो भक्ति ये एक ऐसा मत समझिए कि भक्ति में हिंसा नहीं होती है। भक्ति में हिंसा हो सकती है ना? अगर गुरु चाहता है कि आप हिंसा करो, जैसे मान लो अभी अचानक इस्कॉन के मंदिर में किसी ने आक्रमण किया, तो हम क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए ना, बंदूक उठाना चाहिए, बंदूक रहेगी तो उठाएंगे, कुछ तो करना चाहिए, खून खराबा तो होगा। या आप ये बोलोगे हमें कृष्ण ने कहा है हिंसा नहीं करना चाहिए,
अहिंसा ही बनना चाहिए, अहिंसो परमो धर्म, ऐसा नहीं है। इन चीज को ना काफी लोग समझते नहीं है। इसके लिए उनको लगता है ये तुम्हारा केशव है, तुम्हारा गोविंद है, इसने अर्जुन को भड़काया और इतने लोगों को मार डाला, कैसा तुम्हारा है भगवान। लेकिन लोग इतने बेवकूफ है, समझते नहीं है कि भगवान कोई भी चीज गलत कर ही नहीं सकते। हमारी गलत मनोदशा ही भगवान को पहचानने में सक्षम नहीं होती है। ओके, समझ में आ रहा है आपको ये उदाहरण क्यों दिया मैं? द्रौपदी वाला, द्रौपदी, सैरेंद्री, युधिष्ठिर, भीम, triangle। जी प्रभु। कृष्ण की इच्छा थी कि अर्जुन युद्ध करे, कृष्ण की इच्छा थी कि अर्जुन खून खराबा करे, कृष्ण की इच्छा थी कि अर्जुन है वह काफी लोगों को मारे, पितामह भीष्म को मारे, द्रोणाचार्य मर जाए, ये कृष्ण की इच्छा थी। तो इसके लिए अर्जुन ने इतने लोगों को मारा कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। क्या अर्जुन को पाप लगा? नहीं। अर्जुन को पाप नहीं लगा, क्योंकि वह गुरु के आज्ञा के नीचे काम कर रहा था। तो हम जब किसी के नीचे काम करते हैं तो जो भी उसमें प्लस माइनस होता है किसको जाता है? वो गुरु को। गुरु को या उस व्यक्ति को जाता है फिर, है ना? बराबर है। तो अगर मान लो पति बोलता है मेरे लिए नॉनवेज बनाओ, काफी घर में प्रॉब्लम है ये, मुझे पता है ना कि नहीं? नॉनवेज बनाओ, मुझे चाहिए, तुम करो माला, मुझे तो चाहिए, मुझे तो लगता है, क्या करे? बना उसके लिए, पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा? नहीं, उसी को लगेगा, है ना? क्योंकि आप आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं। In this book, Taja Mama, in this book, Taja Mama, लेकिन Mama, घर में बात हो तो ठीक है, लेकिन घर के बाहर ये चीजें नहीं करनी चाहिए, हमको रोकना चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे बाहर भी किसी ने मुझे कहा तो मैं करूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम अभी एक स्त्री पुरुष के अधीन होती है ना? बाहर का व्यक्ति के अधीन नहीं होते हम। वहां पर हम जवाब दे सकते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है जी? आगे बढ़ता हूं। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि देनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इस सेंटेंस को। भगवान की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि देनी होती है। सर्वस्व की बलि देने का अर्थ क्या है? हमें अपनी इच्छाओं को क्या करना होता है? अग्नि में स्वाहा, स्वाहा का मतलब होता है, स्वाहा मतलब भस्म हो जाती है। मेरी इच्छा है, अभिलाषा है, सब। क्योंकि हमें क्या मिलने वाला है भविष्य में? भविष्य में हमें कृष्ण रूपी डायमंड मिलने वाला है। लेकिन वो उसी व्यक्ति को मिलता है जो ये छोटे छोटे जो हमारे सर्वस्व है उसकी बलि देता है ना? इसके लिए भगवान की इच्छा के लिए, और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करता है। ये बहुत कठिन है, स्वामित्व को जताए बिना, क्योंकि एक बद्ध जो में एक मानसिकता फूट फूट के भरी है। चाहे माँ हो, वो बच्चे को नियंत्रण में उसको मजा आता है, या अगर सास है उसको बहू को नियंत्रण करने में मजा आता है, और अगर कोई पत्नी है तो उसको ये बात का बहुत अच्छा लगता है कि मेरा पति ना मैं बोलता हूँ वही करता है। फिर वो अड़ोस पड़ोस में चर्चा भी करती है वो। तो ये स्वामित्व जताने की भावना है ना, ये बहुत 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 डीप रूटेड है। हम शारीरिक स्तर पर हम किसी को प्रणाम कर सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, है ना? जब मियाँ बीबी का शादी होता है ना,
आपने देखा है उस समय बहुत बार उसको झुकना पड़ता है, पढ़ते हैं ना दोनों, खास करके वो जब शादी होने के बाद वो लाइन लगती है ना, वो क्या बोलते गिफ्ट देने के लिए, तो बुजुर्ग आते हैं तो उनकी भी अपेक्षा होती है कि अरे पैर नहीं पड़ा, गिफ्ट दिया तो, है ना। और वो फोटो वाला भी कैमरा लेके खड़ा रहता है ऐसे एकदम, है ना? और वो पोज भी देना पड़ता है कि अभी हाथ ऐसे कर रहे हैं ना, तो कैमरा वाला बोलता है और थोड़ा और थोड़ा, बोलता है और थोड़ा क्या है, मेरा मेरा कमर दुखने को आ गया है, और कितना करूं मैं, है ना। तो भाव वो नहीं है, भाव ये है कि जल्दी जल्दी निपटा लो भाई, बराबर है। तो इसके लिए आ, जी ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि आ, स्वधर्म का पालन करना कठिन है स्वामित्व की जताए बिना। तो प्रणाम हम किसी को करना भी चाहते हैं तो हम ज्यादा समय नहीं कर सकते। माता पिता को प्रणाम करने के लिए बेटा सोचता है कि मैंने किया था ना, ऐसा बोलता है जोर से, पता है आपने देखा नहीं, मैंने किया था, आपकी नजर मोबाइल में रहती है ना। वो बच्चा भी आजकल स्मार्ट हो गए, झूठ बोलते हैं। तो तो इसके लिए रोज रोज प्रणाम करना कठिन होता है क्योंकि वो स्वामित्व की भावना नहीं जाती। ओके जी, तो अगला पैराग्राफ पढ़िए अशोक चावला प्रभु, और अर्जुन को यहाँ से। जी गुरुजी। अर्जुन को भगवान के आदेश का पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्मा के आत्मा है, अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, वह आध्यात्मिक चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जी यहाँ पर रुक जाइए। ओके, तो अर्जुन को श्री भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था बस। हम जब भक्ति में आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एक ही चीज करनी चाहिए, क्या है वो, आदेश का पालन। लेकिन वो होता है क्या, वो नहीं होता है, इसलिए फिर बहुत सारी चीजें करनी पड़ती। सबसे सिंपल क्या है, आदेश को फॉलो करो। ये मत सोचो कि अच्छा है बुरा है, मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, या मुझे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अर्जुन ये भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। हाँ, तो इस संसार में सबसे कठिन कार्य कौन सा है, लिखिए ये सवाल। आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा कठिन कार्य कौन सा है? लिखिए, गुरु की आदेश का पालन जीवन भर करना, ये सबसे कठिन कार्य है। सबसे कठिन कार्य है भगवान के आदेश का पालन या गुरु की आदेश का पालन जीवन भर करना। जीवन भर, पता है जीवन भर हम कोई भौतिक चीज भी नहीं कर सकते, आध्यात्मिक चीज कर सकते हैं, बराबर है। पति पत्नी है, बेचारा पति है, रोज बेचारा 8 बजे ट्रेन पकड़ता है, 7-8 बजे शाम को थके 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 आता है, खाना खाकर सो जाता है, वापस वही रूटीन, मंडे टू फ्राइडे वही रूटीन करता है बेचारा। और अभी तो सैटरडे संडे भी उसको ऑफिस बुलाते हैं। अगर बुलाते नहीं तो कहते हैं कि घर में काम करते रहो। तो वही चीज वो सालों साल करते 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 थक जाता है वो। और लेडीज भी उसका आधा समय किचन में ही चला जाता है ना, रोटी पकाते पकाते, है ना, स्वयं पक जाती है फिर।
कहते मैं मायके जा रही हूँ, छुट्टी दे दो। इस तरीके से फिर वो भी जाती है, और पति है वो भी बोलता है चलो मुझे भी रेस्ट चाहिए, बहुत काम हो गया। तो हर एक व्यक्ति है इस संसार में उब जाता है ना, आदेश का पालन करते 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 करते। तो आदेश का पालन करना भी आसान नहीं है, खास करके भौतिक कार्य। लेकिन आध्यात्मिक कार्य है ये आसान लग रहा है। जैसे अभी परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज को हम देख रहे हैं, पिछले 50 सालों से तो नहीं देख रहा हूँ, 20 साल से मैं देख रहा हूँ। लेकिन न्यू वृंदावन का इतिहास जब मैंने पढ़ा उनका, तो मुझे तो मैं इतना प्रभावित हुआ महाराज के जीवन शैली से कि क्या क्या नहीं किया, है ना। मैं ऐसा व्यक्ति कभी मैं जिंदगी में देखा नहीं है कि घोड़ी के ऊपर चढ़कर कहते कि जाओ अभी सेवा करो, रात को जाओ कीर्तन करो, कभी मना नहीं किया, कभी नहीं। तो बस ये चीज है ना, ये एकदम टचिंग चीज है कि कोई भी आदेश को मना न करके उसको कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। अभी भी उनकी उम्र 70 साल है, फिर भी जब कहीं से न्योता आता है उनको प्रवचन के लिए जाना पड़ता है, मना नहीं कर सकते। जब व्यक्ति मना करता है ना, वही वहां पर हमारी प्रगति रुक जाती है, फट करके फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उस आदेश में ही हमारी प्रगति छिपी है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो भगवान समस्त आत्माओं के आत्मा है, परमात्मा। लिखिए इसमें कि आदेश का पालन करने में कठिनाई क्यों होती है। जी, फिंगर को रेस कीजिए। कठिनाई क्यों होती है आदेश पालन करने में, जो मैंने अभी अभी बताया आपको। बता वृषाली तट, बताओ आदेश के पालन में कठिनाई क्यों होती। नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? अभी गुरुजी, हमें आदेश पालन करना है, मतलब हमारे इच्छाओं का कोई महत्व नहीं रहता। हमारी इच्छाएं ये गुरु की इच्छाओं से पूरी करनी होती है, इसलिए वो कठिन होता है आदेश का पालन करना। क्षमा कीजिए मुझे। नेक्स्ट। जी, मीनाक्षी रावत। नेक्स्ट। पद्मा पराशर। कृष्ण गुरु चंद्र आजारी गुरु जी। हाँ, गुरु जी, जीवन भर की आज्ञा पालन करना सच में इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमारी जो समस्त इच्छाएं हैं, हमारे जो भी उद्देश्य है, उन सबका कोई महत्व नहीं रहता है। हमें पूरे जीवन भर एक ही एक काम करना होता है, इसलिए वो हमारे लिए कठिन हो जाता है गुरु। ओके, हाँ, तो सब लोग इसका उत्तर लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए कि आज्ञा पालन इसलिए कठिन है क्योंकि हमारी इच्छाओं का बलिदान देना पड़ता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती रहती है, हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती होती रहती है, हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती रहती है। और तीसरा है जीवन भर एक ही आज्ञा को फॉलो तभी व्यक्ति कर सकता है, पता है वो कब कर सकता है, जब उस व्यक्ति के ऊपर वो बहुत 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 अपने से भी ज्यादा प्रेम करता है, तभी वो कर सकता है। जीवन भर बोल रहा हूं। जी, तो इसमें से तीसरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन भर किसी को फॉलो करना है
तो उसके प्रति एक्सट्रीम अटैचमेंट होना जरूरी है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश के अनुसार कार्य करना। निराशी, किंतु फल की आशा न करना। तो यहाँ पर प्रभुपाद कोषाध्यक्ष का एग्जाम्पल देते हैं। कोषाध्यक्ष मतलब अकाउंटेंट, बैंक का अकाउंटेंट। आपने स्वयं देखा होगा। उसके बाद 500 की गड्डी होती है कि नहीं? उसके लॉकर खोलता है तो दिखता है 500 की गड्डी, 2000 की गड्डी, पूरा भरा हुआ रहता है उसका लॉकर, बराबर है। लेकिन वो एक पैसा भी रख सकता है कि अपने पास? एक पैसा भी नहीं रख सकता वो। क्यों नहीं रख सकता वो? एक पैसा भी रखेगा तो क्या होगा? तो उसको चोर कहेंगे या उसको बैंक से निकाला जाएगा, क्योंकि वो किसका पैसा है? बैंक का पैसा है। बैंक का पैसा है वो, एक भी पैसा नहीं रख सकता है वो। इस प्रकार मनुष्य को समझना चाहिए इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बराबर है। लेकिन आपके हाथ में जो मोबाइल है किसका है वो? आप कहेंगे मेरा है, मैंने खरीदा है, सैमसंग का है, रेडमी का है ना? तुरंत अपनेपन की भावना आ जाती है ना? तो कठिन होता है ये समझना हर एक वस्तु है ये भगवान की है, क्योंकि वो तभी व्यक्ति समझ सकता है जब वह अपने आप को सेवक समझेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब भगवान का है तो हम भगवान के बिहाफ में केयर टेकर है। केयर टेकर करते हैं, हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। कई लोग कहते हैं मोबाइल भगवान की सेवा में लगाते हैं। कितना घंटा लगाते हैं? 2 घंटा लगाते हैं। उसके बाद किसकी सेवा में लगाते हैं? अपनी सेवा में लगाते हैं। तो इसके लिए बहुत बार ये मोबाइल हमें दगा देता है। हम बोलते हैं भगवान की सेवा में लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो मई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। ये शरीर भी किसका है? एक आचार्य कहते हैं कि कृष्ण, ये शरीर आपका ही दिया हुआ है, आपको जैसे चाहे है इस पे आप कुछ भी कर सकते हैं। बस मेरा एक ही आपसे निवेदन है कि हमेशा मेरे शरीर के द्वारा आपकी सेवा होती रहे। जब भी मेरी आंखें बंद हो, आपके दर्शन मात्र करके बंद हो। जब भी मेरी वाणी को बंद होना हो तो आपके बारे में मेरा पहला शब्द आखिरी शब्द निकले, है ना? इस तरीके से हमारा शरीर को हम पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यदि ऐसे कठोर आदेश जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य आलस्य रहित होकर और आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है। देखिए, हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति 3 गुणों का प्रभाव अलग अलग है। आप किसी भी व्यक्ति को देखोगे ना तो हमको लगता है कि ये व्यक्ति है ना मेरे जैसा होना चाहिए, लेकिन इससे एक भी व्यक्ति नहीं। आपकी खुद की संतान भी ऐसी होती है क्या? देखो, आपके संतान से भी आपका मैच होता है क्या? थॉट, विचार नहीं होता है ना? तो आप सोचो, हर एक व्यक्ति है ना अलग है इस संसार में। हर एक व्यक्ति, उसके 3 गुण, मेरे 3 गुण, है ना? घर में अगर 10 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे, पांचों के पांचों का सोच अलग रहेगा और वो अलग ही रहेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल अलग अलग है। और हर एक व्यक्ति का जो अच्छा लगता है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पसंद नापसंद हर एक की अलग अलग है। तो इसके लिए घर में कई बार ऐसा होता है, कितने घर में ऐसा होता है कि आज इसका सब्जी बनाया, मेरे पसंद का सब्जी नहीं बनाते हो तुम, इसके ऊपर भी लड़ाई होती है। क्यों होती है? स्वभाव अलग है, पसंद अलग है, नापसंद अलग है ना?
छोटा सा एग्जाम्पल दिया आप खाने के ऊपर ही। तो प्रत्येक व्यक्ति अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की पसंद नापसंद अलग है, प्रत्येक व्यक्ति भक्त समुदाय में भी हर एक भक्त अलग है, हर एक भक्त को भगवान से प्रेम करने का तरीका अलग है, और हर एक भक्त है भगवान से कुछ स्पेशल तरीके से अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। तो इसलिए जहां पर भी हम रहते हैं उस गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। जैसे आप जगह को छोड़ देते हो, है ना, तुरंत हम एकदम अपने आप को असहाय अवस्था में अनुभव करते हैं, क्योंकि परिवार का संग छूट जाता है, वो घर छूट जाता है, और अचानक हम ऐसे घर में जाते हैं, जैसे अभी मैं घूम रहा हूँ इधर, तो जहां जहां मैं जा रहा हूँ तो मुझे समय लगता है तुरंत एडजस्ट होने के लिए, आसान नहीं होता है ना। नया घर, नए लोग, इनके नए विचार, है ना, कठिन है। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग है। तो ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है, इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ठीक है, तो जी, तो ये श्लोक हमने पूरा कवर किया, 30 श्लोक। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो फिंगर को रेज कर सकते हैं। तो एक श्लोक आपके प्रश्न रहेंगे जी आज के टॉपिक के ऊपर। सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माता जी, गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि बुरे के समय में अगर बुरा हो रहा है तो उस समय उस चीज का विरोध करना, और अच्छा हो रहा है तो चलते रहना है, चलते। अगर ये सिचुएशन हमारे घर में होती है कि घर वाले, अगर फैमिली वाले नहीं करने देते, तो हमें उनके साथ तो हंगामा तो नहीं करना है ना। मतलब अगर वो बोले कि हाँ भाई ये कर रहा है, तो हमें उनको तो कुछ कहना नहीं है ना। और कहेंगे तो वही बात है, महाभारत हो जाएगी। पहले तो तुम स्टूडेंट को, हम स्टूडेंट चुपचाप क्या करना चाहिए, शांत बैठ के माता पिता को सुनना चाहिए। जब तक हम अपने पैर के ऊपर खड़े नहीं होते हैं तब तक हम माता पिता को फोर्स नहीं कर सकते ज्यादा, ऐसा ही करना चाहिए, वैसे ही करो, वो लोग नहीं मानेंगे कभी। मैंने अपने अनुभव बहुत बार बताए हैं कि हमें बाहर निकल के फिर पढ़ाई अच्छे से करो, फिर बाहर निकलो, अच्छे से जॉब करो, पहले ये अभी तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने जो क्वेश्चन दिया था कि जीव भगवान के साथ बिना सुखी नहीं होता, तो इसमें आप बताया कि भगवान की इच्छा के अधीन होना जीव का स्वाभाविक स्थिति है। तो ये थोड़ा समझा देते थे गुरु जी। जैसे मछली होती है, क्या मछली पानी के बिना रह सकती है? कदापि नहीं रह सकती। पानी के अधीन होना, समुद्र में होना, ये इसका नैसर्गिक स्थिति है। तो इस एग्जाम्पल से समझ सकती हो कि हम जीवात्मा है, वो तभी खुश रह सकते हैं जब हम भगवान के अधीन रहेंगे। भगवान के अधीन रहना ये समुद्र का पानी है, और हम मतलब वो मछली की तरह है। तो जब जब हम मछली समुद्र में आएगी, अपने आप को सुरक्षित अनुभव करेगी, और जब मछली पानी के बाहर जाएगी, झटपटाएगी वो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सब झटपटा रहे हैं। क्यों झटपटा रहे हैं? क्योंकि हम समुद्र के बाहर आए हैं मजा करने के। ठीक है, नेक्स्ट मोहित कुमार। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ स्वधर्म लिखा हुआ है। गुरु जी, स्वधर्म का अर्थ क्या है? गुरु जी, एक बात और था, यहाँ पे आपने कहा कि जैसे हम आदेश को मना करते हैं, वैसे हमारी प्रगति रुक जाती है। तो आदेश मतलब यहाँ पे गुरु जी का आदेश या भक्तों का आदेश, क्या हुआ? आदेश का अर्थ है कि हम जिससे शिक्षा ले रहे हैं या जिससे हम प्रेरित होते हैं, तो उनका आदेश या भक्तों का भी आदेश हो सकता है। लेकिन
सबसे ज्यादा हमें गुरु के आदेश को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, भक्तों से भी ज्यादा। और स्वधर्म अर्थात गुरुजी स्वधर्म मैंने कहा ना 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वधर्म, जैसे तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना, ये तुम्हारा स्वधर्म है वर्णाश्रम के हिसाब से, शारीरिक स्वधर्म। और दूसरा होता है आत्मा के दृष्टिकोण से, वो है भक्ति करना। तो ऐसे 2 प्रकार के धर्म को निभाने पड़ते हैं। ठीक है जी। तो और किसी का सवाल नहीं है तो हम यहाँ पर रुकते हैं। वैशाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ मेरा सवाल है कि हमारे मतलब स्वधर्म भी होता है और आत्मा का भी धर्म है, तो ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें किसको देना चाहिए? हमें ज्यादा इम्पोर्टेंस भक्ति को देना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि भक्ति को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते देते फिर कुछ हद तक हमारी भक्ति फिर काम ना करे। तो इसके लिए हमें 16 माला हमारी अच्छे से होनी चाहिए, और हमारा बाकी का चीज सत्संग है वो भी होना चाहिए, और फिर हम हमारे जो स्वधर्म का दूसरा पार्ट है तो उसको हम निभा सकते हैं। लेकिन ये धीरे 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 हमारा पहला पार्ट बढ़ना चाहिए, दूसरा पार्ट कम होना चाहिए, या दूसरा पार्ट को हमको भी आध्यात्मिक कर सकते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब पूरा घर है वह भक्तिमय होगा, नहीं तो कठिन हो जाता है अकेला व्यक्ति फाइट करके। ओके जी, नेक्स्ट रीति दबास। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, कल आपने अहंकार के बारे में बताया था, तो गुरु जी हमें कैसे पता लगेगा कि हम में अहंकार है? अच्छे से उल्टा ये प्रश्न कैसे पूछा है कि हमको तो पता लगता ही है ना कि मेरे में अहंकार है। ये तो बहुत नेचुरल है बद्ध जीव के लिए, है ना। कोई भी तुमको उल्टा बोलेगा, रीति को कुछ आता ही नहीं है, बेवकूफ है करके, क्या होगा? तुम भी खड़ी हो जाएगी ना। सच्चाई है वो तो। सच्चाई है, मैं बोल रहा हूँ इसके लिए सच्चाई लग रही है, पड़ोसन बोलेगी तो खड़ी हो जाएगी ना। वही बर्तन लेके कैसी हिम्मत हो गई तुम्हें मुझे बोलने की, बराबर है। तो इसलिए अभी सच्चाई भक्तों के संग में स्वीकार करना बहुत आसान लगता है, लेकिन भक्तों के संग के बाहर हम ना दिखाई देते हैं ना अहंकार, क्योंकि अहंकार बहुत है ना। तुरंत अहंकार को चोट लगती है ना तो व्यक्ति फड़फड़ाता है, तुरंत 2-4 चीजें बोल ही देता है, तुरंत बोलता है। वो समझने का इसके अहंकार को लग गया है ना। खास करके पुरुष का अहंकार बहुत बड़ा होता है, पत्नी थोड़ी भी कुछ बोलेगी उसको पूरा हावी हो जाता है ना। सबको पता होगा घर में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके तो ओके, तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। लेकिन गुरुजी, अगर हम ऐसा सोचे ना कि कोई हमें कोई गलत, अगर कोई गुरुजी जब कोई गलत की तरफ पॉइंट करता है तो हमें लगता है, और अगर कोई हमें कोई इल्जाम लगा दे या कोई गाली बोले तो बिल्कुल भी गुस्सा भी नहीं लगता ये सब चीजें हैं, ये आप अनुभव के द्वारा बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर अनुभव के साथ चीजें नहीं करते। तो हमें दुख होता है, तो हमें यहाँ पर यही कहते हैं हमारे पिछले जन्म का कर्म है, उसको हम लेकर चुपचाप बैठ जाते हैं, बस उससे भगवान की कृपा है ये, है ना। कोई हमको भक्त को कोई गाली गलौज भी करेगा तो वो क्या कोर्ट कचहरी नहीं करता, लंबा लंबा बाल हो पुलिस के गया पास जाता है। परीक्षित महाराज को पुलिस के पास गए, अब तुमको दिखाएगी बहुत लंबा लंबा बाल हो गया। इसके लिए ये सब चीजें हैं जो आप बोल रहे हो ना, ये
चलते हैं, शास्त्रों की वाणी ही चलती है। तुमसे भी बड़ा लंबा है, बोल सकते हैं प्रेम तुमसे से, भी लेकिन लंबा बाल है। उसके बाद हमको स्वीकार करना ही ऐसा पड़ता है कैसा है? कि पिछले जन्म का ही कुछ रहेगा। इसका बाद बाल में तो छोटा हो गया। फिर हम प्रोटेक्ट भी करेंगे, करना भी वो चाहेंगे, देखो लेकिन अगर वो लिखा हुआ है हमारे भाग्य में, और कितना भी रोकने की देखो कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ठंडा लग रहा है बहुत तेज, बहुत तेज ठंडा है। ए, तुम्हारे पास फिर आ गया लड़का, कितना सुंदर लग रही है। प्रणाम।